जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं CGMP। और ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई 2023 का पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन 5 नंबर का एज इट इज ये पूछा गया है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यदि आप देखिए 2022 का एक पेपर सोल्यूशन, 2023 का एक पेपर सोल्यूशन, यदि 2 साल का आप अच्छे से पेपर सोल्यूशन ही केवल करके जाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे फोड़ कर आने वाले हैं। उसी सीरीज को आप यदि आप देखना चाहते हैं तो हम प्ले लिस्ट में, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर क्या करेंगे प्ले लिस्ट में हमने बना के सुपर 25 क्वेश्चन, कितना 25 क्वेश्चन जो कम से कम 3 से 4 साल के पेपर को मैच करके ये बनाया गया है। और उसमें 2023 का पेपर सोल्यूशन इसमें इन्वॉल्व है। तो मतलब ये क्या करिए, हम प्ले लिस्ट बना दिए, वहाँ से आप जाके प्लीज़ उसे देख लीजिएगा यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले CGMP एक्चुअल में होता क्या। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑफ द करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं C से क्या होता है करंट, G से गुड, M से मैन्युफैक्चर, P से प्रैक्टिस। प्लीज इसे फुल नेम भी याद रखिएगा क्योंकि ये शॉर्ट में यानी तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, यानी फुल नेम आपसे पूछ सकता है। तो यानी लिखा है करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होता है। अब देखिए गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे कोई आप मेडिसिन यानी ड्रग्स बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं, तो उसे बताओ यदि आपका मैन्युफैक्चर बेटर रहेगा तो आपका बढ़िया से बढ़िया चीज़ें होने वाली है। क्यों? क्योंकि बताइए आपका मैन्युफैक्चर यानी रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को, यानी आपका मैन्युफैक्चर कोई चीज़ है, जैसे मान लेते तो उसमें कंटामिनेशन का चांस ज़्यादा तो कोई खरीदवा नहीं करेगा क्योंकि उसका जो फार्मास्यूटिकल ऐड मिलाया गया वो भी खराब है। ठीक है, ऐसे जो भी तुम्हारे पास जो चीज मिलाए गए हैं जो क्या कर देते हैं, हाइजीन आपका खराब है तो वो सब की दिक्कतें आपको कर सकती है। तो CGMP इसीलिए लाया जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी ड्रग्स है साइंटिफिक तरीके से और प्रूफ तरीके से और लैब में बहुत सारे चीजों तरीकों से क्या कर देते हैं, ठीक है, उसे अप्रूवल होना चाहिए। ठीक, तो CGMP क्या होता है, CGMP शुड बी डिजाइन to be flexible to allow each manufacturer to यानी decide individual how to implement, ठीक है, implement the necessary control by using scientific design प्रोसेसिंग मेथड एंड टेस्टिंग प्रोसीजर। कहने का मतलब क्या होता है, CGMP इसलिए डिजाइन किया जाता है और ये क्या होना डिजाइन किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टू अलाउ ईच मैन्युफैक्चर, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो कंपनियां होती है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं आराम से इसे अलाउ करें। और टू डिसाइड द इंडिविजुअल, मतलब एक खुद जाके क्या करें डिसाइड करें हाउ टू इम्प्लीमेंट द नेसेसरी कंट्रोल, मतलब कोई ड्रग्स है तो उसमें क्या क्या चीज करना है कि उसमें, ठीक है, ड्रग्स की जैसे मान लेते हैं 500 mg का आपको टैबलेट बनाना है तो आप इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं मिला सकते, ज़्यादा मिलाएंगे तो mg क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कम मिलाएंगे तभी दिक्कत हो जाएगी। तो उसे नेसेसरी करना, कंट्रोल साइंटिफिक डिजाइन किया गया, मतलब साइंटिफिक तरीके से। और जो लैब की टेस्टिंग प्रोसीजर होता है वो सबसे क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी आप इंडस्ट्रीज खोल के आप क्या कर सकते हैं, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। C क्या होता है, C इन GMP मीन ऑफ द करेंट अप टू डेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों? अब देखिए, अब लिखा करंट क्यों लिखा, GMP यदि समझे तो CGMP समझिए क्या होता है। करंट मतलब प्रेजेंट टाइम में। अब बताइए आपके पास कंपनी खोलें तो दादा आजम के जमाने का टैबलेट बनाने वाला सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास तब भी आपको क्या हो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी चीज यहाँ से बनाई गई है, ठीक है, जो चीज बनाई गई वो आपकी टेक्नोलॉजी बेटर होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू डेट अपग्रेड करना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे टैबलेट बनाने वाली कंपनियां, अब तो देखा जाए बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो डाले जाते हैं लंबे लंबे समय तक, को क्या कर सकते हैं, ड्रग्स की प्रिजर्वेटिव यानी प्रिजर्व करके रखते हैं। तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे, धक्का खा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो यानी टाइम के अकॉर्डिंग, डेट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को भी क्या कर देना, अपग्रेड करना, किसके, साइंटिफिक तरीके से, लैब टेस्टिंग प्रोसीजर से, सब कुछ, उसी को हम क्या बोलते हैं, CGMP बोला जाता है। ठीक, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ CGMP यानी क्या क्या, इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है CGMP की। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, परमिसेस ऑफ इंडस्ट्री लेआउट, मतलब आप जहां भी तुम्हारे पास लेआउट लगा रखे, प्लांट लगा रखे हैं,
उसमें प्रॉपर क्या होना चाहिए, परमिशंस होना चाहिए, स्टरलाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हम कंपनी खोल दिए, स्टरलाइजेशन है ये नहीं है, तो जो ड्रग्स बन रहा है वो क्या होगा, अनहाइजीन हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी स्टरलाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, हाइजीन की व्यवस्था होनी चाहिए। हाइजीन बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, यदि फूड आइटम में देखा जाए तो। ठीक, अब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो यानी ठीक है, FSI पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे FSSAI, जिसकी किसी भी फूड पैकेट पे देखेंगे ये लिखा रहता है। FSI के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जो ये फूड की स्टरलाइजेशन, हैंडलिंग कैसे करना है, हाइजीन कैसे करना है, यानी कैसे इसे मैनेजमेंट करना, सब कुछ आपको ये आप सिखाने वाली है। तभी आपको क्या कर दी जाएगी, लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक, वो स्टरलाइजेशन होना चाहिए और क्या हो जाना, हाइजीन होना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होना चाहिए। देखिए आपका लेआउट बैठा रखे, कंपनी बैठा रखे हैं, तो आपको क्या करना, जो भी खराब चीज़ कचरा निकलेगा ना, उससे कचड़े को क्या कर देना आप, तो पानी निकलेगा तो पानी को से नदियों में नहीं छोड़ पाएंगे ना, यदि छोड़ेंगे तो उससे एक्वाटिक लाइफ खराब हो सकती है। तो इसलिए वाटर ट्रीटमेंट व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। मतलब क्या होता है, देखिए क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, मान लेते जो भी आप पर्सन है जो आपको, ठीक है, उसे कम से कम होने पे क्या हो, डी फार्मा या बी फार्मा किया हुआ बंदा, ठीक है, वो इंडस्ट्री में रहना चाहिए। मान लेते गाँव से कोई पकड़ के लेकर आए, मान लेते कोई फर्नीचर या पेंटिंग वाला, कहेंगे भैया तुम कैप्सूल बनाओ, और इंग्रेडिएंट जान ही नहीं रहा है, ठीक है, इंग्रेडिएंट जान ही नहीं रहा क्या कैसे करना है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यानी क्वालिफिकेशन बहुत ही जरूरी होना चाहिए। और वेल पर्सन, मतलब एक वेल पर्सन क्या होना चाहिए, जो अच्छे से दम से, जैसे मान लेते हैं बी फार्मा नए किए के अंत मान लेते हैं आपके पास 10 है, ठीक है, 10 है या 20 है, 50 है, 100 मान लेते, तो कम से कम उनके बीच में ऐसे 5-7 ऐसे होना चाहिए जो वेल डेवलप और वेल एजुकेटेड और ठीक वेल प्रैक्टिसन होना चाहिए। मतलब एकदम से अच्छे से प्रैक्टिस आनी चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। ठीक, ये सब कुछ रहेंगे तो इन्हें ये सिखा देंगे जल्दी से जल्दी। यदि लड़का जो होशियार है तो जल्दी सीख जाएगा। तो क्वालिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। इक्विपमेंट मटेरियल, इक्विपमेंट यानी होना कंपलसरी है, और मटेरियल इस चीज़ का होना चाहिए कि जैसे ज़्यादा क्या करे, शोर ना करे, ज़्यादा क्या करे, घिसे ना, ज़्यादा फ्रैक्शन ना हो। तो ये सब कुछ आपको क्या कर देना है, मायने रखते हुए सब कुछ आपको करना है। क्योंकि देखिए आप जितनी भी कंपनियां ऐसी होती जो ये इंडस्ट्रीज वगैरह से बनाती, तो मोस्टली अब स्टील की कर दी गई कि स्टील में जंग नहीं पकड़ता है, प्रॉपर व्यवस्था होती है, हाइजीन देखने का मिलता है। क्योंकि उसे पूरा धुलने के लिए क्या हो, धुलेंगे तभी तो हाइजीन होगा, तो वो सारी चीज़ें व्यवस्था हो जाती है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, ये सब हो जाएंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी तभी आपको क्वालिफिकेशन की जाएगी, किसके लिए, CGMP के लिए। अब उसका बेसिक प्रिंसिपल यहाँ से देख लिया जाए। ठीक है, CGMP प्रिंसिपल किस पे काम करता है, लिखा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डस्ट मेंटेन, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए, मेंटेन क्लीन होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए। भाई इसमें कोई दिक्कत रहेगी तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, मैन्युफैक्चर एरिया मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका पास 10 बाई 10 का कमरा है, तो कहेंगे हम कंपनी बैठाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे, तो आपके पास एरिया है या नहीं, तो कैसे बैठाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर एरिया चाहिए कि जो भी आपका रॉ मटेरियल लाओगे कहाँ रखोगे, जो आपके वर्कर आएंगे वो कहाँ रखे जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ देखते हुए आपको क्या कर देना है, मैनेज करना है। ठीक, कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या कर देना, कंट्रोल करना। जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा लेआउट बैठा दिए, अब पानी आ गया, हरा टीन में छेद है भैया, ठीक, मान लेते छत खराब है, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, अंदर पानी आ सकती है। ठीक, तो उससे आपका ठीक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, लाइट खराब, वो दवा क्या हो जाएगी आपकी खराब होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको पूरा प्रॉपर व्यवस्था रखनी है। मान लेते बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो यदि देखो ठंडक है तभी हमारी जो ड्रग्स हो ख़राब हो सकती है, हमारे जो वर्कर है वो भी परेशान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी हो सकती है, तो इसमें प्रॉपर AC की व्यवस्था, ठीक है, यदि मान लेते ठंडक है तो प्रॉपर ठीक हो ब्लोअर की व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, मतलब अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको ढालना है, नहीं तो आपकी कंपनी जा सकती है। ठीक है, और क्या लिखा है, प्रिवेंट, देखिए क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, मतलब क्या कर देना है, देखिए आपको ये जरूर चीज़ देखना है। यदि ड्रग्स बना रहे हैं तो नहीं कहते हैं कि अब भाई ये दवा है, ये यदि खा रहे होंगे तो ये परहेज करना, बोलते हैं ना, तो क्या होगा, यानी वो जो फूड एंड ड्रग्स से इंटरेक्शन करके वो पॉइजनस नेचर का बना देगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना कि कम से कम हो, प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रग, मतलब जो भी आप ड्रग्स बना रहे हैं फूड के साथ कंटामिनेशन करके उसकी प्रॉपर्टी ना लॉस हो जाए। यदि प्रॉपर्टी लॉस हो तो टॉक्सिक सब्सटेंस ना बना दे, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना
लिखना है। मैन्युफैक्चरर प्रोसेस आर क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोसेस होना चाहिए उसे क्या बोला जाता है, एसओपी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, एसओपी। एक चार्ट पेपर होता है एसओपी का, ठीक है, एसओपी का एक चार्ट पेपर होता है। जैसे आप लैब में जाएंगे तो कोई भी मशीन को कैसे प्रोसीजर, कैसे स्टार्ट करना, कैसे काम करना, उस पर सब स्टेप बाय स्टेप लिखा होता, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता। तो मैन्युफैक्चर प्रोसेस लिखा होता कि इस पे आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता, एरो लगा के लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप। उसे आप पढ़ेंगे तो मतलब आप एक ही पेज में समझ जाएंगे इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, लगभग, ठीक है। तो वो हमारे पास मैन्युफैक्चर प्रोसेस हम क्लियरली होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, ठीक है, लिखा प्रोसीजर आर राइट इन ए क्लियर लैंग्वेज, मतलब जो भी प्रोसीजर है वो क्लियर लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज में रहेगा उतना तेज से क्या करेगा, कोई पर्सन पढ़ लेगा। अब मान लेते हम क्या डॉक्टर की राइटिंग में ऐसे गूंजती हैं, लो भैया लो भैया लो भैया लो, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर कंप्लीटली हिस्ट्री नोट ऑन द डायरी विथ बैच नंबर, मतलब क्या कर देता है, मान लेते आपको देखिए ये सब हो गई तो आपके कंपनी में ड्रग्स मान लेते दवा बन गई है, ठीक है। यदि ड्रग्स बन गई है तो उससे क्या कर देना, जब कंप्लीट हिस्ट्री, मतलब कौन सा बंदा, कौन सा इसे बंदे बनाए हैं, ठीक है, कितने टाइम पे बना है, इसका बैच नंबर क्या है, उस बैच में मतलब जो ड्रग्स बनाए उसमें इंग्रेडिएंट कितना मिलाया गया है और क्या क्या मिलाया गया, कितनी क्वांटिटी में बनी है, ये सब कुछ आपको क्या कर देना है, नोट करना। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, बताइए। बैच नंबर मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं यस ए कर देते हैं 2000 ऐसे 24 कर देते हैं और यहाँ से 008 कर देते हैं, ये बैच नंबर उनका हो गया। मतलब ये अपना कुछ भी बना सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और उसकी यानी इस बैच में कितने पर्सन थे वो इन्वॉल्व, वो से लिखेंगे। कौन सी ड्रग्स बनी है वो भी लिखेंगे, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया गया वो भी लिखेंगे। ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में लिखना कंपलसरी है। क्योंकि अब बताइए मान लेते मार्केट में कोई ऐसी ड्रग्स चल रही जो पॉइजनस नेचर की है, टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा किएगा, तो अच्छा देखेंगे अच्छा इस बैच की जो ड्रग्स थी सही से मान लेते हैं लोगों को ट्रीट नहीं कर पा रही थी, तो उस बैच के जितने भी ड्रग्स लाएंगे उसे लैब में दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। यदि टेस्टिंग में फेल होगी तो उसे हम दोबारा कंपनी में रिसाइकल कर देंगे, तो अपना काम बन जाएगा। तो ये था किसके बारे में, CGMP के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।